जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट कर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025 के बारे में। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 2025 में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मई 2025 में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय कुमार को। किसे? अजय कुमार को दोस्तों मई 2025 में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों यानी कि जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस कोटेश्वर सिंह को दोस्तों मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों को ध्यान के सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा दोस्तों वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी आर गवई। किसे? जस्टिस बी आर गवई को दोस्तों मई 2025 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों यदि एग्जाम पूछ लेता है कि 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो संजीव खन्ना थे। कौन थे? संजीव खन्ना थे। और 50वें कौन थे? तो डी वाई चंद्रचूड़ थे। कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़ थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन प्रश्नों को ध्यान के सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अनिल चौहान। कौन? अनिल चौहान दोस्तों वर्तमान में भारत के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए परमेश शिवमणि। कौन? परमेश शिवमणि दोस्तों वर्तमान में भारत के आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बने हैं। प्रश्न है, वर्तमान में राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद श्रीवास्तव। किसे? अरविंद श्रीवास्तव को दोस्तों वर्तमान में राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान के भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुराग गर्ग को। किसे? अनुराग गर्ग को दोस्तों वर्तमान में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, वर्तमान में सीबीओटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रवि अग्रवाल। किसे? रवि अग्रवाल को दोस्तों वर्तमान में सीबीओटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। कौन? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी दोस्तों वर्तमान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए वी सुब्रमण्यम। किसे? वी सुब्रमण्यम को दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी विजय किशोर हाड़कर। किसे? विजय किशोर हाड़कर को दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी वी नारायणन। किसे? वी नारायणन को दोस्तों वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर समीर वी कामत। किसे? डॉक्टर समीर वी कामत को दोस्तों वर्तमान में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस गोपाल कृष्णन। किसे? एस गोपाल कृष्णन को दोस्तों वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सिंह को। किसे? राहुल सिंह को दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार को। किसे? सतीश कुमार को दोस्तों वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वी श्रीनिवासन। किसे? वी श्रीनिवासन को दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी। किसे? चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी को दोस्तों वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएससी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल को। किसे? अजीत डोभाल को दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, नाइमा खातून को। किसे? नाइमा खातून को दोस्तों हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की यानी कि एएमयू की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, तुहिनकांत पांडा। किसे? तुहिनकांत पांडा को दोस्तों वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण यानी TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अनिल कुमार लाहौटी। किसे? अनिल कुमार लाहौटी को दोस्तों वर्तमान में भारतीय दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, वर्तमान में केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया। किसे? अरविंद पनगड़िया को दोस्तों वर्तमान में केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रश्न है, वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, राहुल रसगोत्रा। किसे? राहुल रसगोत्रा को दोस्तों वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, अभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन। किसे? रघु श्रीनिवासन को दोस्तों हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नोयल टाटा। किसे? नोयल टाटा को दोस्तों हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोक रंजन। किसे? आलोक रंजन को दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आरती सरीन। कौन? आरती सरीन दोस्तों हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है।
प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी इफको के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलीप संघानी। किसे? दिलीप संघानी को दोस्तों हाल ही में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफको के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण सूद। किसे? प्रवीण सूद को दोस्तों हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान किया। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पुनः आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीत कुमार मोहंती। किसे? अजीत कुमार मोहंती को दोस्तों हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमती रवनीत कौर। कौन? श्रीमती रवनीत कौर को दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, देवजीत सैकिया। किसे? देवजीत सैकिया को दोस्तों वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यदि बात करते हैं दोस्तों कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रोजर बिन्नी। कौन? रोजर बिन्नी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों को ध्यान के यदि एग्जामिनर पूछ लेता है कि सचिव कौन बने हैं तो देवजीत सैकिया, यदि अध्यक्ष के बारे में पूछे अध्यक्ष कौन बने हैं तो रोजर बिन्नी बने हैं। ठीक ना, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, एस दुबे। कौन? एस दुबे दोस्तों वर्तमान में भारत के नए महालेखा नियंत्रक बने हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, तो के संजय मूर्ति। कौन? के संजय मूर्ति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटी उषा को। किसे? पीटी उषा को दोस्तों वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में संसद सुरक्षा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुराग अग्रवाल। किसे? अनुराग अग्रवाल को दोस्तों हाल ही में संसद सुरक्षा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, श्री साजी केवी। किसे? श्री साजी केवी को दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश कुमार। कौन? भुवनेश कुमार दोस्तों वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल। किसे? हर्षवर्धन अग्रवाल को दोस्तों वर्तमान में फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारत के मानववादी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आर वेंकट रमनी। कौन? आर वेंकट रमनी दोस्तों वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अरविंदर सिंह साहनी। किसे? अरविंदर सिंह साहनी को दोस्तों हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तपन डेका। किसे? तपन डेका को दोस्तों हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन यानी आस्कान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय नायर। किसे? संजय नायर को दोस्तों वर्तमान में भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश कुमार। किसे? सतीश कुमार को दोस्तों हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसे? गोविंद मोहन। किसे? गोविंद मोहन को दोस्तों हाल ही में भारत के नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। किसे? टीवी सोमनाथन को दोस्तों हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम मिस्री। किसे? विक्रम मिस्री को दोस्तों हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सीडबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज मित्तल। किसे? मनोज मित्तल को दोस्तों हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सीडबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम गंभीर। किसे? गौतम गंभीर को दोस्तों हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवनीत कुमार सहगल। किसे? नवनीत कुमार सहगल को दोस्तों हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवेंद्र झाझरिया। किसे? देवेंद्र झाझरिया को दोस्तों हाल ही में भारतीय पैरालंपिक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निधि तिवारी। कौन? निधि तिवारी दोस्तों मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार। कौन? ज्ञानेश कुमार दोस्तों वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो विवेक जोशी। कौन? चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? विवेक जोशी। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलोक जोशी। किसे? आलोक जोशी को दोस्तों मार्च 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। किसे? संतोष कुमार यादव को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी मनन कुमार मिश्रा। किसे? मनन कुमार मिश्रा को दोस्तों हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय सेठ। किसे? अजय सेठ को दोस्तों मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रणधीर जायसवाल। किसे? रणधीर जायसवाल को दोस्तों हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हीरालाल सांवरिया। कौन? हीरालाल सांवरिया को दोस्तों हाल ही में पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजू राठी राणा। किसे? अंजू राठी राणा को दोस्तों मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।